वेलकम टू प्राचीन कथा हिंदी। दर्पण, वापसी और एक छुपा षड्यंत्र। मिरर रिटर्न इन द हिडन प्लॉट। नागलोक की एक काली रात। ना तारे, ना चांद, सिर्फ निस्तब्धता। यह वह घड़ी थी जिसे नागलोक कालज्वर की रात कहता है, जब आत्मा को स्वयं से टकराना होता है। चंद्रप्रभा, नागलोक की रक्षक, आर्यमित्र को ले जाती है एक गुफा तक, जो सिर्फ एक बार खुलती है। दर्पण कक्ष। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, वह कहती है। इस दर्पण में तुम्हारा वो चेहरा दिखाई देगा जिसे तुम स्वयं से भी छिपाते हो। और जैसे ही आर्य मित्र ने उस काल दर्पण में झांका, उसने खुद को नहीं, एक निर्दयी सत्ता लोलुप राजा को देखा, जो सिंहासन पर बैठकर कहता है, प्रेम तो एक झरिया था, मुझे तो राज्य चाहिए था, और अब वह मेरा है। आर्य मित्र चौंकता है। ये मैं नहीं हूं। पर दर्पण की आवाज आती है, मैं वही हूं जो तुम हो, बस जिसे तुम मानते नहीं। तभी एक धुएं जैसी छाया आर्य मित्र के आकार की बाहर निकलती है और हमला कर देती है। मैं तेरा हिस्सा हूं, तू मुझे अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन तभी चंद्रप्रभा की आवाज गूंजती है, अंधकार से लड़ना नहीं होता, उसे अपनाना होता है। आर्य मित्र ने छाया की ओर देखा और कहा, हां, तुम भी मैं हो। मेरा डर, मेरी लालसा, मेरी अधूरी इच्छाएं। मैं तुमसे भागता नहीं, तुम्हें स्वीकार करता हूं। क्षण भर में अछाया धुएं में बदल गई और दर्पण छटक कर टूट गया। सन्नाटा, फिर मंदिर की घंटियां और चंद्रप्रभा की आंखों में चमकते आंसू। अब तुम पूर्ण हो गए हो, आर्य मित्र ने पूछा। और तुम? वह मुस्कुराई। अब मैं भी मुक्त हूं। पर हम दो अलग लोकों से हैं, आर्य मित्र। आर्य मित्र ने उसका हाथ थामा। लेकिन आत्माएं कहां बनती हैं लोकों में? नीली रोशनी चारों ओर फैलती है और एक दिव्य स्वर गूंजता है, प्रेम ने दोनों को मुक्त किया है। यह अब एक किंवदंती है। वापसी और परछाइयां। उसी रात जब आकाश में बिजली गूंज रही थी, महल के द्वार खुले और आर्य मित्र लौट आया। राजा वीरसेन, अब थके हुए और अशक्त, ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा, उन्हें कुछ पल के लिए जीवन मिल गया। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। उसी रात लौटा एक और चेहरा, कौशलनाथ। पर यह वही आर्षि नहीं था जो वर्षों पहले हिमालय गया था। अब वह काले वस्त्रों में, अंधकार से भरी आंखों के साथ, महल के तहखानों में रहस्यमयी नाग विद्या संहिता पढ़ रहा था। जंगल में उसने एक गुप्त तांत्रिक यज्ञ शुरू किया। उसका उद्देश्य अब स्पष्ट था, चंद्रप्रभा की ऊर्जा को बंदी बनाकर अमर होना। शक और सवाल कुछ मंत्रियों और सैनिकों ने आर्यमित्र को देखा और एक दूसरे से फुसफुसाए, क्या यह वही है जो गया था, या उसके साथ कुछ और भी लौट आया है? और दूर खड़ा कौशलनाथ आर्यमित्र को देख रहा था। उसे उसके चेहरे में कुछ पहचाना सा लगा, पर डर नहीं, सिर्फ लालच। दर्पण वृत्त। और अगली चाल, कौशलनाथ ने अगली रात एक दर्पण वृत्त सक्रिय किया, जिसमें उसे चंद्रप्रभा का ठिकाना दिखाई दिया। वह अब मानव वेश में एक गहन वन में ध्यानस्थ थी, कमजोर और अकेली। उसकी आंखों में शांति थी, पर सुरक्षा नहीं। कौशलनाथ मुस्कुराया। अब समय आ गया है, शाही उत्तरदायित्व या निजी युद्ध। अगली सुबह राजा वीरसेन ने आर्यमित्र को बुलाया। अब समय आ गया है बेटा, विरासत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आर्यमित्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं विरासत स्वीकार करता हूं, पर उससे पहले मुझे एक रक्षा पूरी करनी है। और दूसरी ओर कौशलनाथ की आंखों में एक यंत्र जल उठा और आग की लपटों में लिखा था, नागिन की ऊर्जा रक्त और यज्ञ से बांधी जाएगी। क्या होगा आगे? क्या कौशलनाथ अपनी योजना में सफल होगा? क्या आर्यमित्र समय रहते चंद्रप्रभा तक पहुंच पाएगा? और क्या राजा वीरसेन जान सकेंगे कि महल के भीतर ही द्रोह की जड़ें हैं? अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल प्राचीन कथा को सब्सक्राइब करें।